हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एम स्टडी। आप सभी का हमारे चैनल एम स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सपना मैम और मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूं। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि शब्द भेद के प्रकार। आज मैं आप सभी को बताऊंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, उनका हम कब, कहाँ और किस तरह से यूज करते हैं और हम उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में कहा जाता है शब्द भेद के प्रकार। यानी जैसे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में शब्दों का जितना भी यूज होता है, उन हर एक शब्द को हम क्या क्या बोलते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखते हैं स्पीच, जैसे कि शब्द से ही पता चलता है, स्पीच यानी भाषण देना या बोलना। तो शब्द भेद के प्रकार, उसके कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। शब्द भेद के प्रकार पूरे 8 होते हैं, यानी 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। उसके अलावा एक पार्ट्स ऑफ स्पीच और भी हम जोड़ लेते हैं जिसे हम आर्टिकल्स कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। दूसरा है प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। तीसरा है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। एडजेक्टिव यानी विशेषण। और चौथा हमारा आता है वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। 5वें नंबर पे आता है एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। नंबर 6 पे हमारा आता है प्रीपोजिशन, जिसे हम हिंदी में संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध सूचक अव्यय। नंबर 7 में आता है कंजंक्शन, जिसे समुच्चय बोधक शब्द कहा जाता है। कंजंक्शन मीन्स समुच्चय बोधक शब्द। और नंबर 8 पे आता है इंटरजेक्शन, जिसे हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं, जिससे आश्चर्य प्रकट होता है। और नंबर 9 पे हम रख लेते हैं आर्टिकल्स को, यानी आर्टिकल्स जहाँ पर हम सिर्फ एक ही शब्द का यूज करते हैं उसे आर्टिकल्स बोलते हैं। तो चलिए अभी स्टार्टिंग से हम सभी के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं नाउन को। व्हाट इज नाउन, यानी कि संज्ञा क्या होती है। व्हाट इज नाउन यानी संज्ञा क्या होती है। अब नाउन की जो डिफिनेशन है वो आपको मैं बता दे रही हूँ। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी भी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपको सीधे से इतना समझ लेना है कि नाम अगर किसी भी व्यक्ति का है, किसी भी वस्तु का है या किसी भी स्थान का है तो वही हमारा नाउन कहा जाएगा। उसे दूसरे शब्दों में हम जान लेते हैं। अ नाउन इज डोनेट्स द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, फीलिंग और एन आइडिया, यानी कि वो हर एक चीज़ नाउन हो सकती है जो किसी का नाम है, चाहे वो पर्सन हो यानी कोई व्यक्ति हो, एनिमल यानी कोई जानवर हो, प्लेस या किसी स्थान का नाम हो, थिंग यानी किसी वस्तु का नाम हो, कोई फीलिंग यानी अगर हमारे मन की कोई भावना है, और एन आइडिया या हमारे मन का कोई विचार है, वो भी हमारा नाउन कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में वह शब्द जो किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी गुण या अवस्था का बोध कराता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। हिंदी में हम नाउन को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि जो भी नाम वाला वर्ड होगा वो हमारा नाउन होगा। आपको बस इतना ही समझना है कि जो नेम वाला वर्ड होगा यानी नेमिंग वर्ड होगा वही हमारा नाउन होगा, यानी वह शब्द जो किसी का नाम है वही संज्ञा है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो या फिर कोई स्थान हो या फिर कोई गुण हो। हम हर उस चीज़ को नाउन बोल सकते हैं जो किसी के नाम के लिए यूज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। रोहन इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पर एक नाम आया है रोहन का, यानी रोहन एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है। तो यहाँ पे जो रोहन का नाम है यानी रोहन, वो हमारा क्या हुआ?
वो हमारा नाउन हुआ। उसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज माई मोबाइल, यानी मोबाइल किसी वस्तु का नाम है, मोबाइल किसी वस्तु का नाम है, तो ये हमारा क्या हुआ, नाउन हुआ। इट इज माई पैरट, यानी पैरट क्या है, एक प्राणी का नाम है, एक जानवर, एक जीव है, तो पैरट को हम क्या बोल सकते हैं, नाउन बोल सकते हैं। इस सेंटेंस में इट इज माई पैरट बोला गया है, यानी यहाँ पर नाउन कौन है, पैरट है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी क्या होती है, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, यानी ऑनेस्टी हमारा क्या है, एक गुण है, लेकिन यहाँ पर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी को नाम की जगह यूज किया गया है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ऑनेस्टी एक गुण का नाम है, तो ये हमारा नाउन है। रामायणा इज अ हॉली बुक, यानी जो रामायण है वो एक किताब है, लेकिन रामायणा इज अ हॉली बुक, उस किताब का जो नाम है वो रामायण है, यानी कि ये ग्रंथ का नाम है, तो वो ग्रंथ भी हमारा जो नाम है ग्रंथ का वो क्या हुआ, नाउन हुआ, यानी रामायणा इज अ हॉली बुक। इस सेंटेंस में रामायणा क्या है, नाम है, तो ये हमारा नाउन है। गंगा इज द बिगेस्ट रिवर, अब गंगा क्या है, गंगा एक नदी है, तो नदी का जो नाम है वो गंगा दिया गया है, तो उस नदी को हमने नाम दे दिया गंगा, तो गंगा क्या हुआ, गंगा भी हमारा नाउन हुआ। उसी तरह से हम स्काई को या अर्थ को या सन को, किसी को भी अगर सेंटेंस में यूज किया गया है तो उस जगह हमारा वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आया नाउन क्या होता है, यानी कोई भी नेमिंग वर्ड, किसी का भी नाम हो, कोई वस्तु हो, कोई जगह हो, जैसे मान लेते हैं आगरा इज अ हॉली प्लेस, तो आगरा क्या हुआ, आगरा एक नाम है और एक सिटी है, तो स्थान का नाम है, तो वो आगरा जो है वो भी हमारा नाउन हुआ जाके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग को समझ में आया ना, अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के कितने प्रकार होते हैं। ये तो हमने जान लिया कि जो भी नेमिंग वर्ड होता है वो हमारा नाउन होता है, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि नाउन कौन सा है, यानी कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में व्यक्ति वाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। चौथा है मटेरियल नाउन, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। और 5वां है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो ये 5 प्रकार के नाउन होते हैं। अब इन 5 प्रकार के नाउन को हम कैसे पहचानेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं प्रॉपर नाउन को। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसे जानेंगे कि ये प्रॉपर नाउन है? जब भी हम किसी भी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान आदि के विशेष नाम को पुकारते हैं या बोलते हैं या बताते हैं तो वो क्या होता है, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो कैसे एग्जाम्पल्स में देखते हैं, राम, राम, राम तो एक नाम है। अब राम जिस किसी का भी नाम है तो वो हमारा क्या हुआ, व्यक्ति है ना, कोई उसी का तो नाम राम है। मोहिनी, मोहिनी भी कोई लड़की है। अब उस लड़की का नाम यानी एक नाम से उसकी विशेषता पता चलती है, उसके बारे में हम जानते हैं कि वो मोहिनी है। नाम से उसे हम लोग संबोधित करते हैं, उसे हम लोग बुलाते हैं। तो राम और मोहिनी ये दोनों व्यक्ति के नाम है, यानी किसी विशेष व्यक्ति के नाम है। तो ये हमारे क्या हुए, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुए। अब आते हैं मुंबई, इंडिया। अब मुंबई क्या है, एक सिटी का नाम है। इंडिया क्या है, एक कंट्री का नाम है। ये दोनों क्या है, ये दोनों स्थान के नाम है। मुंबई से उस सिटी की पहचान है और इंडिया से उस देश की पहचान है। तो ये दोनों स्थान के यानी विशेष स्थान के नाम हैं। तो ये हमारे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मोबाइल, मोबाइल क्या है, एक कोई विशेष हमारा जो मशीन होती है उसे हम लोग मोबाइल बोलते हैं, जिसे हम लोग यूज करते हैं। तो मोबाइल जो है वो भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। होली, होली क्या है, एक त्योहार है। होली एक विशेष त्योहार है, यानी किसी, वैसे तो बहुत सारे त्योहार होते हैं लेकिन कोई एक विशेष त्योहार है होली। उसकी खास अलग बातें हैं, कुछ अलग चीज़ें हैं, उसमें अलग अलग तरीके से कलर्स वगैरह और भी बहुत कुछ ढंग से मनाया जाता है। तो वो होली हमारा विशेष त्योहार हुआ। तो वो क्या है,
वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब दिवाली को ले लेते हैं, दिवाली भी एक त्योहार है, लेकिन दिवाली को हम लोग दूसरे ढंग से मनाते हैं। उसमें दिए जलाए जाते हैं, उसमें गणेश लक्ष्मी की पूजा की जाती है, तो वो उस त्योहार की विशेषता है। तो वो हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन है। पैरट, पैरट क्या है, एक चिड़िया है। वैसे तो बहुत सारी चिड़िया होती हैं, लेकिन पैरट किसी एक खास चिड़िया का नाम है, तो ये उसकी पहचान बता रहा है, यानी किसी विशेष व्यक्ति की पहचान बता रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। पेन, पेन क्या होता है, पेन से हम लोग लिखने का काम करते हैं, ठीक है। लिखने का काम और भी कई चीज़ों से किया जाता है, लेकिन पेन, पेन क्या है, एक खास चीज़ है जो हमारे लिखने के काम आता है, तो ये प्रॉपर नाउन है। अब आगे बढ़ते हैं, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा, वो संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान आदि के पूरे समूह का बोध होता हो, उसे क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। यानी जब किसी भी समूह, अब जैसे ले लेते हैं बॉय, बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का। अब लड़का तो कोई भी हो सकता है, बहुत सारे लड़के होते हैं, हम सभी को एक ही नाम से बुला सकते हैं, ही इज अ बॉय या राम इज अ बॉय। तो बॉय जो है ये एक जातिवाचक संज्ञा है, यानी ये क्या है, कॉमन नाउन है। बॉय, गर्ल, सिटी, कंट्री, मेल, फीमेल, हॉस्पिटल, बर्ड, ट्री, एक्सेट्रा। अब इसमें आप लोग बस इतना समझ लीजिए, अब जैसे बॉय एंड गर्ल, तो बॉय किसी खास समूह का नाम है, बॉय यानी लड़का, गर्ल यानी लड़की। अब जितनी भी लड़कियां हैं उन्हें हम गर्ल बोल सकते हैं, जितने भी लड़के हैं उन्हें हम बॉय बोल सकते हैं। तो ये जातिवाचक यानी उनकी अपनी जात है, उससे पता चलता है कि हाँ वो बॉय है और वो गर्ल है। सिटी, सिटी तो बहुत सारे हैं, अब सिटी बहुत सारे हैं, लेकिन सभी को हम क्या बोलते हैं, सिटी बोलते हैं। उन सिटीज़ का अलग अलग नाम होता है, जब वो अपने नाम से पहचाने जाते हैं तो वो हमारे प्रॉपर नाउन में आ जाते हैं। लेकिन जब हम ऐसे ही किसी भी सिटी की बात करेंगे, जैसे कानपुर इज अ सिटी, तो कानपुर एक प्रॉपर नाउन हुआ, लेकिन सिटी क्या है, कॉमन नाउन हुआ। कंट्री, कंट्री मीन्स होता है देश, कंट्री तो बहुत सारी है, अब कोई भी देश हो सकता है, कंट्री में सारे देश आ जाते हैं। अगर हमने कंट्री का जिक्र किया तो कंट्री के अंडर में जितने भी देश हैं वो सारे देश आ जाएंगे। उसी तरह मेल, मेल यानी कि जो भी पुरुष हैं, पुरुष जाति के जितने भी व्यक्ति हैं वो सब मेल में आ जाएंगे। फीमेल, फीमेल में क्या है, यानी कि स्त्रियां, जितनी भी स्त्रियां हैं, जितनी भी स्त्री कास्ट की हैं वो सब फीमेल में आ जाएंगी। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल बहुत सारे होते हैं, लेकिन हर हॉस्पिटल का अलग अलग नाम है, अलग अलग जगह है, अलग अलग पहचान है। अब हॉस्पिटल में हम कोई भी हॉस्पिटल ले लेते हैं, अगर किसी ने बोला मेरी माँ उस हॉस्पिटल में एडमिट है या हॉस्पिटल में एडमिट है, तो हॉस्पिटल तो कोई भी हो सकता है ना। अब उसने नाम तो नहीं बताया, उसने सिर्फ हॉस्पिटल बोला, तो हॉस्पिटल क्या है, कॉमन नाउन है। बर्ड, बर्ड क्या है, चिड़िया, यानी किसी भी चिड़िया को हम बर्ड बोल सकते हैं। पैरट भी हो सकता है, पिजन भी हो सकता है, पैरट यानी तोता, पिजन यानी कबूतर, और जितनी भी चिड़िया हैं हम उन्हें बर्ड बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। ट्री, पेड़ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ट्री, ट्री में सारे पेड़ों का जिक्र हम कर सकते हैं। अब पेड़ चाहे आम का हो, चाहे बरगद का हो, चाहे बबूल का हो, लेकिन अगर हमने एक ट्री बोला, डेट इज अ ट्री, तो वो ट्री है, पेड़ है, मगर वो किसका पेड़ है, किस चीज का पेड़ है, ये हमने नहीं बताया। अगर हम ये बता देंगे कि वो किस चीज का पेड़ है, डेट इज अ मैंगो ट्री, तो मैंगो ट्री हमारा क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। लेकिन अगर हमने बोला दैट इज अ ट्री, यानी कि वो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन में आ गया कि कोई भी पेड़ का जिक्र हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा, वो संज्ञा जिससे एक ही तरह के व्यक्तियों आदि के पूरे समूह और झुंड का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्लास, टीम, फ्लॉक, क्राउड, इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। यानी कि क्लास में क्या होता है, ढेर सारे बच्चे होते हैं, तो हमने सारे बच्चों का जिक्र नहीं किया, हमने बोल दिया दैट इज माई क्लास, यानी वो मेरी क्लास है। अब उस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, दैट इज माई टीम।
अब उस टीम में एक नहीं बहुत सारे लोग हैं। फ्लॉक, क्राउड, क्राउड यानी भीड़, भीड़ में क्या है, ना जाने कितने लोग आ जाएंगे, तो वो भी एक झुंड है, समूह है, यानी कि वो कलेक्टिव नाउन है। इंस्टीट्यूशंस, अब इंस्टीट्यूट तो हर एक चीज़ का अलग अलग होता है भाई, स्टडी के भी इंस्टीट्यूट होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों के इंस्टीट्यूट होते हैं, कोचिंग सेंटर्स होते हैं। अब उन सभी को हम एक ही नाम से अगर बुलाएंगे तो क्या बोल सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस। तो वो हमारा किस में आ गया, कलेक्टिव नाउन में आ गया। आगे बढ़ते हैं। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा, वो संज्ञा जिससे किसी द्रव या पदार्थ का बोध होता हो, जिसे हम गिन नहीं सकते, सिर्फ तौल या माप सकते हैं, उसे द्रव्य या पदार्थ वाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको गिना नहीं जा सकता है, सिर्फ हम उनको माप सकते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं। जैसे वाटर, वाटर क्या है, एक तरल पदार्थ है, पानी, वाटर मीन्स पानी, उसे हम पी सकते हैं, उसे हम माप सकते हैं, उसे हम तौल भी सकते हैं, लेकिन हम पानी को गिन नहीं सकते। पेट्रोल, ऑयल, ऑयल को भी हम लोग नहीं गिन सकते हैं क्योंकि वो तरल है, उसके कोई अलग अलग पॉइंट्स नहीं है, वो तरल है, एक साथ ही भरा जाएगा और अलग अलग भरेंगे तो हम माप के भरेंगे। गोल्ड यानी कि सोना, सिल्वर यानी कि चांदी, मिल्क यानी कि दूध, एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा, वो संज्ञा जिसे हम ना तो छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, उसे क्या होता है, सिर्फ हम उसे महसूस कर सकते हैं। यानी कि जिस संज्ञा को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। एग्जाम्पल, इमोशंस, इमोशंस क्या होती है, हमारे मन की भावनाएं होती हैं। लव यानी कि प्यार, ट्रूथ यानी कि सत्य, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, ईमानदारी एक गुण है। हैप्पीनेस यानी कि खुशियाँ, सैडनेस यानी कि दुख। तो ये सारी चीज़ों को हम ना तो छू सकते हैं और ना ही हम देख सकते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो इनका अगर हम जिक्र सेंटेंस में कर रहे हैं, जैसे मान लिया कि सी इज सो सैड, तो वो बहुत दुखी है, तो ये हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि भाववाचक संज्ञा है, उसमें सिर्फ भाव हम प्रकट कर सकते हैं कि हाँ वो दुखी है। व्हाट इज अ प्रोनाउन, अब हम आते हैं प्रोनाउन के बारे में। व्हाट इज अ प्रोनाउन, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, यानी कि सर्वनाम क्या होता है। प्रोनाउन की डिफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। हिंदी में जान लेते हैं, किसी भी वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द ही सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम क्या होता है, यानी कि जो संज्ञा का हमने यूज किया था, जो नाउन का हमने यूज किया था, अगर उस नाउन की जगह पे हम किसी दूसरे वर्ड का यूज कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे अंशु इज माई फ्रेंड, अब यहाँ पर अंशु यानी कि अंशु तो नाउन है, अंशु इज माई फ्रेंड यानी अंशु मेरा दोस्त है। ही इज टू लेजी, अब अंशु की जगह हमने यहाँ पर नीचे ही का यूज किया है। ही इज टू लेजी यानी कि अंशु के लिए ही का यूज किया गया है। ही इज टू लेजी, वो बहुत ही आलसी है, तो ही क्या है, ही हमारा प्रोनाउन है। इंदौर इज अ बिग सिटी, इंदौर एक नाउन है, इज अ बिग सिटी, इंदौर एक बहुत बड़ा शहर है। इट इज टू मच क्लीनी, अब यहाँ पर इंदौर की जगह नेक्स्ट सेंटेंस में क्या यूज किया गया है, इट का यूज किया गया है, यानी कि बात इंदौर की ही हो रही है। इट इज टू मच क्लीनी, तो इट क्या हुआ, इट हमारा प्रोनाउन हुआ, इंदौर की जगह पे इट का यूज किया गया है, तो ये हमारा प्रोनाउन हुआ। अदर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही, सी, इट, वी, अस, देम, देयर, इट्स, एक्सेट्रा, यानी कि ही, सी, इट, वी, अस, देम, देयर, इट्स का जहाँ कहीं भी प्रयोग हो रहा है यानी कि वो हमारे प्रोनाउंस हैं। आपको बस ये समझ लेना है, ये जितने भी वर्ड्स हैं
जिनका यूज हो रहा है वो हमारे क्या हैं, प्रोनाउंस हैं। राधा वाज ए गुड लेडी, राधा बहुत अच्छी औरत थी। शी इज सो क्यूट, पहले सेंटेंस में राधा यानी कि नाउन है, लेकिन सेकेंड सेंटेंस में उस राधा को ही सी बोला गया। सी इज सो क्यूट, तो सी हमारा क्या है, प्रोनाउन है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम एडजेक्टिव में। व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव यानी विशेषण। विशेषण क्या होता है? एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब्स यानी कि वर्णन करता है। इट टेल्स व्हाट काइंड, हाउ मेनी और विच वन, यानी कि नाउन या प्रोनाउन के गुण को जो भी शब्द बता रहा होता है वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, यानी विशेषण होता है। जैसे भीम इज टू स्ट्रॉन्ग। अब भीम एक नाउन है, भीम इज टू स्ट्रॉन्ग, भीम के बारे में बताया गया है। क्या है भीम? भीम इज टू स्ट्रॉन्ग, यानी भीम बहुत ही ताकतवर है। टू स्ट्रॉन्ग में बहुत ही ताकतवर है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग शब्द क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है। स्ट्रॉन्ग क्या है? स्ट्रॉन्ग यानी कि उसका गुण है वो, तो वो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। राधा इज सो ब्यूटीफुल, राधा बहुत खूबसूरत है, तो यहाँ पे राधा की क्वालिटी बताई गई है। ब्यूटीफुल यानी कि ब्यूटीफुल जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा एडजेक्टिव है, यानी विशेषण है। किसका विशेषण है? राधा का, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल हमारा विशेषण है यानी एडजेक्टिव है। गंगा इज द बिगेस्ट रिवर इन इंडिया। गंगा इंडिया की एक सबसे बड़ी नदी है, तो यहाँ पर गंगा की विशेषता क्या बताई गई है, बिगेस्ट यानी कि सबसे बड़ी नदी। तो बिगेस्ट ये गंगा की विशेषता है, तो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। महिमा इज सो वीक, महिमा बहुत कमजोर है। अब यहाँ पे महिमा की विशेषता बताई गई है कि वो बहुत कमजोर है, तो यहाँ कमजोर यानी कि उसकी कमजोरी बताई गई है। महिमा इज सो वीक यानी यहाँ पर एडजेक्टिव हमारा क्या है, वीक। अब आते हैं हम वर्ब में। अब वर्ब क्या होता है, इसकी डिफिनेशन सबसे पहले हम इंग्लिश में देख लेते हैं। अ वर्ब टेल्स व्हाट एक्शन समवन और समथिंग इज डूइंग, यानी कि एक वर्ब से हमें ये पता चलता है कि कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति क्या वर्क कर रहा है, यानी क्या क्रिया कर रहा है। एंड एक्सप्रेसेस अ स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि वर्ब से पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु क्या क्रिया कर रही है, यानी किसी के कार्य की होने का पता चल रहा है, तो वो हमारा क्या है, वर्ब है। जैसे व्हाट इज वर्ब, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए तथा शब्द के अंत में क्या आ रहा हो, ना, नी, ने आए, तो वो हमारी क्या होती है, क्रिया होती है। हमें बस इस चीज से समझ लेना है कि वर्ब है यानी वहाँ कोई क्रिया हो रही है, कोई कार्य हो रहा है, तो वो हमारा वर्ब होगा। जैसे सौम्या गोज टू स्कूल। अब यहाँ पे सौम्या क्या कर रही है, गोज टू स्कूल, जाती है, स्कूल जाती है। सौम्या गोज टू स्कूल यानी कि सौम्या स्कूल जाती है, तो यहाँ कौन सी क्रिया हो रही है, गोज यानी कि जाने की क्रिया हो रही है। रोहन इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, रोहन क्या कर रहा है, कौन सी क्रिया कर रहा है, प्लेइंग, खेलने की क्रिया कर रहा है, तो यहाँ हमारा वर्ब क्या है, प्ले। आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड को एक पत्र लिखा, तो मैंने कौन सी क्रिया की, लिखने की क्रिया की, यानी राइट एक क्या है, वर्ब है। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, अब यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है, स्पीक, बोलने की क्रिया हो रही है ना। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो स्पीक यानी वर्ब है। अब आते हैं हम एडवर्ब में। व्हाट इज एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण क्या है। व्हाट इज एडवर्ब, क्रिया विशेषण क्या है। एडवर्ब की डिफिनेशन देख लेते हैं पहले इंग्लिश में। एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। इट इंडिकेट्स टाइम, प्लेस, मैनर और डिग्री। अब इसे हिंदी में जान लेते हैं। एक क्रिया विशेषण किसी क्रिया, किसी विशेषण
या किसी दूसरे क्रिया विशेषण के कार्य करने के तरीके, उसके समय और स्थान को दर्शाता है। कैसे जानेंगे हम? वो एडवर्ब है, यानी कि जो क्रिया विशेषण का वर्क है वो क्या होता है? उसका वर्क होता है कि उसके कार्य करने का तरीका क्या है, कार्य करने का समय क्या है और उसका कार्य करने का स्थान क्या है। यानी जो भी शब्द उसके कार्य करने के तरीके, समय और स्थान को बता रहा हो वो हमारा क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। माई कैट ईट्स क्विकली, मेरी बिल्ली तेजी से खाती है। तो यहाँ पे क्या है? उसकी स्पीड, उसकी स्थिति बताई गई है उस बिल्ली की। माई कैट ईट्स क्विकली, यहाँ पर एडवर्ब क्या है? क्विकली, यानी तेजी से। ही वॉक्स टू स्लोली, यहाँ पर एडवर्ब क्या है? टू स्लोली, स्लोली यानी बहुत धीरे से। अदर एग्जाम्पल्स होते हैं ऑलवेज, नियरली, लाउडली, नेवर और सून। यानी कि जो भी वर्ड समय, स्थिति और स्थान को दर्शा रहा हो वो हमारा क्या है? एडवर्ब है। द चाइल्ड वीप्स सो लाउडली, चाइल्ड की स्थिति है वो लाउडली से प्रकट हो रही है, यानी कि जो बच्चा है वो कैसे रोता है? बहुत जोर से रोता है। द चाइल्ड वीप्स सो लाउडली, यानी ये बच्चे की स्थिति बता रहा है कि वो बहुत जोर से रोता है। तो लाउडली यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं हम प्रीपोजिशन। व्हाट इज प्रीपोजिशन? यानी संबंध सूचक अव्यय। व्हाट इज प्रीपोजिशन? संबंध सूचक अव्यय क्या होता है जान लेते हैं। अ प्रीपोजिशन शोज रिलेशनशिप इन वर्ड्स इन अ सेंटेंस, यानी किसी भी सेंटेंस यानी किसी वाक्य में वर्ड्स के बीच में जो भी रिलेशन होता है, जो भी शब्द उसके रिलेशन को दर्शाता है वो हमारा क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। एक संबंध सूचक अव्यय किसी वाक्य में शब्दों के संबंध को दिखाता है, यानी कि शब्दों के बीच में जो भी संबंध है उस संबंध का पता जब किसी दूसरे शब्द से चलता है तो वो हमारा जो शब्द होता है जो इस बारे में जानकारी देता है कि इन बाकी के वर्ड्स में क्या संबंध है, वो हमारा प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय कहलाता है। जैसे सी वॉज हाइडिंग ऑन द टेबल, वो टेबल के नीचे छुपी थी, यानी कि ऑन द टेबल। अब यहाँ पे जो ऑन है टेबल के नीचे छुपी थी, ऑन क्या है? ऑन दर्शा रहा है उस लड़की और टेबल के बीच के संबंध को, ऑन द टेबल। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यानी कि आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएं। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यानी अपने बारे में मुझे कुछ बताएं। तो अबाउट हमारा क्या है? ये हमारा प्रीपोजिशन है। आई कांट जंप इनटू द रिवर, मैं नदी में नहीं कूद सकता। तो नदी में कूदने की क्रिया और मेरे बारे में जो संबंध स्थापित कर रहा है वो कौन सा वर्ड है? इनटू। आई कांट जंप इनटू द रिवर, तो इनटू हमारा क्या है? इनटू हमारा प्रीपोजिशन है। कृष्णा हैज नॉट गॉन टू टेम्पल, इस सेंटेंस में क्या है? टू, यानी कि कृष्णा के मंदिर जाने की जो संबंध है उसको किसने प्रकट किया? टू ने प्रकट किया। तो टू हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। अदर एग्जाम्पल्स देखते हैं। अराउंड, थ्रो, बिटवीन, अक्रॉस एक्सेट्रा। आलिया हैड कम आफ्टर सनशाइन, अब आलिया कब आ चुकी है? सनशाइन के बाद आई है, यानी कि आलिया का और सनशाइन का जो संबंध है वो किसने प्रकट किया? आफ्टर ने प्रकट किया। आलिया हैड कम आफ्टर सनशाइन, तो आफ्टर हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। अब हम आते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन यानी समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द क्या होता है? व्हाट इज कंजंक्शन? देखते हैं। अ कंजंक्शन जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लासेस, यानी जो भी शब्द शब्दों को जोड़ रहा है। किसी भी वाक्य में जो शब्द शब्दों को या वाक्यों को जोड़ रहा होता है वो हमारा क्या होता है? कंजंक्शन होता है। एक समुच्चय बोधक शब्द वो है जो दो या दो से अधिक शब्दों को
या दो से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ देता है, वो क्या होता है? कंजंक्शन होता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। I was too hungry, मैं बहुत भूखा था, but there is no food to eat। अब यहाँ पर जो but है उसने दूसरे सेंटेंस को उसी में जोड़ दिया। There is no food to eat, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। I was too hungry, मैं बहुत भूखा था, but there is no food to eat, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था। तो but ने इन दोनों सेंटेंस को एक साथ जोड़ दिया। तो but हमारा क्या है? कंजंक्शन है। सोनम एंड रिया आर टू सिस्टर्स। अब सोनम और रिया दो गर्ल्स हैं, लेकिन सोनम एंड रिया आर टू सिस्टर्स, वो दोनों बहनें हैं। इस वाक्य को जोड़ा किसने? एंड ने जोड़ा। इस सेंटेंस को किसने जोड़ा? सोनम एंड रिया आर टू सिस्टर्स, यानी एंड ने उन दोनों को जोड़ दिया। सोनम एंड रिया आर टू सिस्टर्स, दोनों बहनें हैं। यू हैव टू कम हियर और नॉट, आपको यहाँ आना है या नहीं। अब और जो है वो आना और ना आना, इन दोनों को जोड़ दिया और ने, तो और हमारा क्या है? कंजंक्शन है। अदर एग्जाम्पल्स, बिकॉज, दो, while, so, until, unless, etc। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इंटरजेक्शन। व्हाट इज इंटरजेक्शन? यानी विस्मयादि बोधक शब्द क्या होते हैं, जान लेते हैं। एन इंटरजेक्शन expresses strong emotion and is often followed by an exclamation sign। यानी कि जिन शब्दों से आश्चर्य, खुशी या दुख का भाव प्रकट होता है, वो क्या होता है? विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में अगर हम ये पता चल रहा है कि यहाँ पर आश्चर्य लग रहा है या खुशी का भाव प्रकट हो रहा है या फिर दुख का भाव प्रकट हो रहा है, तो वो हमारे सेंटेंस की श्रेणी में आ जाएंगे, विस्मयादि यानी इंटरजेक्शन की श्रेणी में आ जाएंगे। जैसे वाओ आई ऑन द मैच, अरे वाह मैं तो मैच जीत गया। वाओ आई ऑन द मैच, अरे वाह मैं तो मैच जीत गया। तो यहाँ पर वाओ ये क्या है? इंटरजेक्शन वर्ड है। वाओ से ही खुशी का पता चल रहा है। एलॉस मीन्स दुख प्रकट करने के लिए एलॉस का यूज करते हैं। एलॉस से दुख प्रकट होता है। हर फादर डाइड यस्टरडे, उसके पिता की मृत्यु कल हो गई। तो एलॉस क्या है? हाय उसके पिता की कल मृत्यु हो गई। एलॉस यानी हाय उसके पिता की कल मृत्यु हो गई या उसके पिता कल नहीं रहे। तो ये हमारा क्या है? यहाँ पे इमोशन हमारा कौन सा है? दुख का है। तो ये हमारा है इंटरजेक्शन। अदर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हुर्रे, और भी एग्जाम्पल्स हुर्रे का यूज होता है। ओह दुख का, हाय, हे, वाट, ब्रो यानी बहादुरी के लिए ब्रो का यूज करते हैं। आह ये खुशी का साइन होता है। या औच एक्सेट्रा, यानी इन सभी जितने भी वर्ड्स हैं इसमें एक आश्चर्य प्रकट हो रहा है। किसी आश्चर्य में खुशी का भाव है, किसी में दुख का भाव है। तो ये हमारे इंटरजेक्शन की श्रेणी में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम आर्टिकल्स। व्हाट इज आर्टिकल्स? यानी आर्टिकल्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो जान लीजिए आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। ए, एन और द, ये तीन वर्ड ऐसे हैं जिनको हम आर्टिकल्स बोलते हैं। ए, एन और द ये हमारे आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल्स का यूज हम कब, कहाँ, किस तरह से करते हैं इसके बारे में जानते हैं। आर्टिकल्स की डिफिनेशन जान लेते हैं। एन आर्टिकल कम्स बिफोर अ नाउन in a sentence and sometimes shows if the noun refers to a specific or general person, place or thing। यानी कि एक आर्टिकल वो शब्द होता है जो किसी नाउन के पहले यूज किया जाता है, उससे उस नाउन की सही स्थिति की जानकारी होती है। यानी एक ऐसा वर्ड जो नाउन से पहले यूज किया जाता है वो हमारा क्या होता है? आर्टिकल होता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ए, एन, द ये तीनों हमारे आर्टिकल्स हैं,
लेकिन तीनों का यूज हम अलग अलग तरीके से करते हैं। ए का यूज हम लोग आ स्कूल में करेंगे। ए यानी आ स्कूल। एन यानी एन एप्पल। द गंगा, द रामायणा, द ग्रेटेस्ट, द बिगेस्ट, द सन, द मून, द बेस्ट। जनरली द का यूज हम वहाँ पर करेंगे जहाँ पर एक कोई खास चीज का नाम होगा, यानी किसी खास के बारे में जब बात होती है तो वहाँ पर हम द का यूज करते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर किसी भी नाउन की हम बात करेंगे तो जैसे राम इज अ बॉय, तो क्या हो जाएगा? राम एक नॉर्मल लड़का है, वहाँ पर ए का यूज होता है। अ बॉय, अ गर्ल, अ डॉक्टर, अ रिवर, अ हॉर्स, अ पेन। यानी नॉर्मली ए का यूज हम हर जगह ऐसी जगह कर सकते हैं, जनरल यूज हमारा ए का ही होता है। और एन का यूज जहाँ पर भी हमारे वोवेल्स के वर्ड्स आते हैं, जैसे ऑरेंज, आवर एक्सेट्रा, जितने भी वोवेल्स का यूज होगा उससे पहले हम एन का यूज करेंगे। एन ऑरेंज, एन आवर एक्सेट्रा। उसी तरह द का यूज भी हो गया और ए एन द। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम कब ए का यूज करेंगे, कि कब एन का यूज करेंगे और कब द का यूज करेंगे। नॉर्मल हम ए का ही यूज करते हैं जब कहीं भी अगर वॉवेल्स का हो रहा है, कोई वॉवेल्स आ रहा है हमारा किसी वर्ड में, तो उसके पहले हम एन लगा देते हैं एक के लिए। और जहाँ कहीं भी किसी एक विशेष यानी किसी खास की बात होती है वहाँ पर हम द लगाते हैं। तो आज की क्लास बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए आपको इन सब चीज़ों का सीखना बहुत ज़रूरी है। आगे की क्लास में मैं आपको सेंटेंस के बारे में भी और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। तो आप प्लीज़ इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को ध्यान से रिवीजन करते रहिएगा ताकि आप अच्छे से स्पीकिंग को समझ सकें और स्पीकिंग के बारे में जान सकें। तो आज की क्लास बस यहीं तक। अब फिर मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और इंग्लिश स्पोकन की प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। और अगर आपके मन में हमारे चैनल या हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम अपनी वीडियोज़ को और अधिक इम्प्रूवमेंट कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।